नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। चूँकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इसके कट ऑफ लाने का, लेकिन देख रहा हूँ कि लड़के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मेरा होगा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने हमारे कमेंट किया कि सर क्या होगा नहीं होगा, हम बहुत कन्फ्यूज़ हैं। वैसे आगे का तैयारी भी करना था, लेकिन लग रहा कि इसमें हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। मान के चलिए कि आपका ये लास्ट वीडियो होने वाला है कटअप को लेकर के, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ये सब मोटा मोटी जानकारी तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे चलिए फिर भी आप लोग को मैं बता ही देता हूँ। इसमें कुल वैकेंसी 2156 आई थी। कुल फॉर्म लगभग 3 लाख के आसपास अप्लाई हुए थे, और इसका एग्ज़ाम अटेंडेंस जो था वो 60% के आसपास, लगभग 1,80,000, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग्स अगर बात करते हैं तो जनरल का 40%, BC का 36.5%, EBC का 34%, SC/ST का 32%। अगर आप इससे नीचे हैं या इसके इर्द गिर्द हैं तो आपका खेल ख़त्म है। आपको वीडियो आगे देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लग जाइए अगली तैयारी में। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गया, जो लड़के इसके आसपास हैं 40.5 है या 42% है 43%, वो उनका खेला ख़त्म है भैया। जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके अगर इर्द गिर्द हैं तो आप इस रेस में है ही नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं उन लड़कों का जो अपने मिनिमम क्वालिफाइंग से 20% ज़्यादा लेके आए हैं, 30% ज़्यादा हैं, उनके बात है, क्योंकि रेस में वही लोग रियलिटी में हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो अनरिजर्व के जो लड़के हैं वो उनमें लड़का का 560 सीट है, लड़की का 303 सीट है। तो ये मानिए 560 सीट जो अनरिजर्व का है, इसमें सारे कैटेगरी लड़के फाइट करेंगे। SC, ST, EBC, BC, EWS, ये सारे कैटेगरी लड़के जो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो चले जाएंगे अनरिजर्व में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कट समझ में आती है कि अनरिजर्व का कटअप जो है सो ये हाई जाने वाला है। वो एकदम बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, अनरिजर्व कटअप एकदम हाई जाने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इसमें अदर स्टेट के लड़के भी इसी में आएंगे, अनरिजर्व में ही आएंगे, ठीक है। और बाकी कैटेगरी का जो लड़का है EWS, BC, EBC, SC, ST, तो इसका एकदम गारंटी मान के चलिए कि अनरिजर्व से 10 नंबर भी कम हो सकते हैं कैटेगरी वाइज। चलिए वो आगे हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी का कितना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कुल कितने दिन हुए थे। तो टोटल एग्ज़ाम जो है सो कुल 12 दिन एग्ज़ाम हुए थे। यहाँ पे सॉरी गलती से 11 दिन लिखा हुआ है, 12 दिन एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि 11 जुलाई से 22 जुलाई तक एग्ज़ाम चली थी ग्रेड थर्ड का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, कितना क्या। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप का। तो आप लोग यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए अनरिजर्व में 560 सीट है लड़के का, तो यह भले आपको यहाँ पे संख्या बड़ा दिख रहा होगा 560, लेकिन ये 560 है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि अनरिजर्व का कट ऑफ कम जाएगा। लॉजिकल बात है, अनरिजर्व में सारे लड़के आते हैं, अदर स्टेट के भी लड़के आते हैं, EWS के भी लड़के हैं, BC के, EBC के, SC और ST सारे लड़के जो हैं अगर अच्छा स्कोर करने वाले सारे चले जाते हैं अनरिजर्व में। तो यहाँ से तो समझ में आ जाता है कि अनरिजर्व के जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा रहने वाला है 1-2 नंबर नहीं, 10 नंबर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्लियर कट जो होगा कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा, ये आएगा आपको एग्ज़ाम के बाद ही। क्योंकि अब हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि BC में कुल कितने लड़के फॉर्म ने अप्लाई करा, BC में कुल एग्जैक्ट कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, तो ये वेरी कर सकता है इस डाटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए EBC में यहाँ पे 245 सीट है। अगर कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट किस में है, EBC में 250 सीट के लगभग है, 250 सीट के आसपास में EBC का सीट है। जनरल का लगभग कहिए तो आधा सीट है, ठीक है। तो अगर EBC में फॉर्म अप्लाई जो लड़का का है वो सभी के बराबर होगा, अगर EWS, BC, EBC, SC, ST इस सब के बराबर है का लड़का ही फॉर्म EBC में अप्लाई किया होगा, तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सीट इस सबसे दोगुना सीट है, ठीक है। चलिए तब हम बात करते हैं। लेकिन कट ऑफ एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा, वो है आपका शिफ्ट पे, कि आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड था, मॉडरेट था या इजी शिफ्ट था। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में 63 नंबर स्कोर किया है तो आप मान के चलिए कि आपका
स्कोर जो है 6 से 8 नंबर बढ़ने वाला है। अगर आपका 63 स्कोर हुआ है हार्ड शिफ्ट में, तो इसमें आप 8 नंबर जोड़ के चलिए। 63 और 8 आपका 71 नंबर आपका बन रहा है, ठीक है। अगर कोई लड़का इजी शिफ्ट में अगर मान लीजिए 69 मार्क्स लाए हैं, तो मान के चलिए कि आपका 1 से 2 नंबर मुश्किल से बढ़ेगा, 1 से 2 नंबर, वो 70 हो जाएंगे। अगर 1 नंबर इसमें बढ़ा दिया जाए 70 हो जाएगा। और जो लड़का हार्ड शिफ्ट में 63 लाया है, तो कहीं ना कहीं 69 से ज़्यादा ही उसका फाइनल स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिए कि आपका शिफ्ट मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, क्या है, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। और उस हिसाब से आप यहाँ से नंबर आप ऐड कर सकते हैं अपने नंबर रॉ मार्क्स में। अगर हार्ड है तो 6 से 8 नंबर अपना जोड़ लीजिए, मॉडरेट है 4 से 6 नंबर जोड़ लीजिए, ईजी है तो 1 से 2, मैक्सिमम 2, या हो सकता है तो आपका नंबर माइनस भी हो सकता है। इन घबराने की बात नहीं है, माइनस बहुत ही रेयर केस में होगा। ऐसे मान के चलिए 1 नंबर या 2 नंबर ही बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अनडियर में आप देख लीजिए 72 से 74, जिन भी लड़कों का 72 से 74 बन रहा है वो अपने आप को सेफ मानिए रो स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेस्ड ऑन रो स्कोर। हाँ, हम दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहेंगे कि मेरा जो कट ऑफ है फ्लैक्चुएट करेगा 5 से 7 नंबर, आप 5 से 8 नंबर, नहीं। मेरा जो कट ऑफ है ±1 आप ले सकते हैं, या तो हम तो यूँ कहें कि एग्जैक्ट यही होने वाला है, एकदम एग्जैक्ट। अगर इसके रेंज में आप आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए और डीबी का तैयारी करिए, क्योंकि आपका जो है बोर्ड आपको डीबी के लिए ज़्यादा समय नहीं देगी, 1 से 2 दिन मात्र समय देने वाली है, ठीक है। तो चलिए अनडियर में अगर 72 से 74 जिन लड़कों का बन रहा है वो एकदम सेफ मानिए। अगर हार्ड शिफ्ट में 72-74 बन रहा तो फिर आप 100% नहीं 1000% आप सेफ हैं, ठीक है। लड़की का देखिए तो 60 to 63 फीमेल अनडिजर्व, 60 से 63 जिनका बन रहा वो कमर कस लीजिए अपना डीबी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अनडिजर्व से 4 से 5 नंबर कम होने वाला है। ये बात मेरा मान लीजिए, गांठ मान लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे शिक्षक ने अनडिजर्व ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 69 to 73, 68 to 72 ये ऐसा सब बता रहे हैं, लेकिन मेरा बात मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ में जिनका भी स्कोर 66 से 68 के बीच में है वो 100% सेफ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो 52 to 54 एकदम सेफ हैं, कोई इसमें इफ बट नहीं है। बीसी की बात करें तो 70 to 72। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा इसलिए जाएगा कि बीसी में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ पे सीट देख ही सकते हैं, बीसी में 172 और ईडब्ल्यूएस में 151, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सीट में, लेकिन लड़के में बहुत सारा अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर है। ईडब्ल्यूएस का लड़का और बीसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। और फिर वहीं बीसी फीमेल की बात करें तो 56 to 58 एकदम सेफ मान के चलिए। ईबीसी का 59 to 61। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस, बीसी और अनडिजर्व से बहुत नंबर का डिफरेंस है ईबीसी के कटअप में, तो उसका भी कारण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी में कितना सीट है, 245। आप यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 151, बीसी का 172, एससी का 216, एसटी का 15, और वहीं ईबीसी में 245। एक बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे सीट के अथी पे देखें तो ईबीसी का कटअप बहुत कम जाने वाला है, 59 to 61 लड़का का, और लड़की का बात करें तो 49 to 51 एकदम कंफर्म मान के चलिए आप। एकदम अगर इतना है तो फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कटअप का। अगर इतना नंबर में आप हैं तैयारी करिए डीबी का। वहीं एससी का बात करें तो 47 to 50, एससी फीमेल का 39 to 41, ठीक है। एसटी मेल 42 to 45 और एसटी फीमेल 35 to 38। 100% ये कट ऑफ आपको वैलिड रहेगा। आप जब रिजल्ट आएगा तो एक बार आप फिर से क्रॉस चेक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इतना में हैं, इस कट ऑफ के रेंज में अगर आप हैं तो आप एकदम तैयारी कर लीजिए अपने डीबी का, इसमें कोई फबट नहीं है। और आपसे मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे फालतू का वीडियो आप देखना बंद करिए। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो लाया है कि आप लोग ज़्यादा परेशान इधर उधर ना हो। आपका ये फाइनल टच वीडियो है, इसको देखिए और उसके बाद इस रेंज में अगर आप हैं तो आप डीबी का तैयारी करिए। अगर नहीं है तो फिर अपना एग्ज़ाम का तैयारी करिए, ठीक है।
और आप कह रहे हैं सर कि अब कब इसका रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का डेट जो है सो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आयोग से बात होने हुआ है, तो उस हिसाब से आपको मैं कह सकता हूँ कि इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच कन्फर्म होने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना है। बहुत बड़ी खबर, आप लोग इसको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ले सकते हैं कि 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच इसका रिजल्ट कन्फर्म आने वाला है। आज हो गया आपका 30 अगस्त, आपको 1 से लेकर के 10 के बीच में कभी भी आ सकता है, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कभी भी आपका रिजल्ट जो है सो जारी हो सकता है और उसके 2 दिन के बाद तुरंत डीबी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग डीबी का तैयारी करके रखें, सारा डॉक्यूमेंट्स बना के रखें। चलिए ठीक है, तो यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।